ओके। लेकिन ये आज जो है वो हमारा सेकंड पार्ट है 11th लेसन का। अब देखिए इसमें थर्ड टेक्स्ट की सबसे पहले हेडिंग देखिए। शाओलिन का हाउस शाओलिन ये दूसरा हाउस। शाओलिन शाओली जो है वो बता रही है शाओलिन को ये दूसरा हाउस बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग। हाउस किसे कहते हैं? बेनिफिट्स को। अच्छा जी, अब इसमें देखिए आप शाओलिन, इसमें न्यू वर्ड सबसे पहले देखिए ख थी। ये तो हम पहले पढ़ते आए ना सिनेरियो में, तरह ख थी इन द लिविंग रूम। उसके बाद है ओलवन। ओलवन 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 जो है ये भी कंजक्शन है, ये याद रखिए। ओलवन, यहाँ पे देखिए ओलवन हाय या ये के साथ जो है होता है। ओलवन के बाद जो सिनेरियो होता है, ये क्या होता है कि नो मैटर। ओलवन की सेम ऐसे है जैसे पुगवान नो मैटर। ठीक है। मीन्स के जो फाइनल रिजल्ट है हाई के बाद वो चेंज नहीं हो किसी भी एनी अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। जैसे अगर मैं कहता हूँ जी मुझे हेल्प चाहिए, तो मैं कहता हूँ ओलन नी पांग हाय पांग मांग हायश मोइस पांग मांग। ठीक है। नो मैटर के मोइस का हेल्प करे या आप करो तो खरी, दोनों ही ओके है। या जैसे अब ये कह लें कि आपने काम कोई करना ही करना है, आप कहते हैं उलन उलन शायु वहाया दो वचन शिट, मुझे फिर भी ये काम कर। ठीक है। उलन को वन की तरह बिल्कुल सेम है, दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है उलन जो है वो ज्यादा रिटर्न में यूज होता है, पोग वन जो है वो स्पोकन में यूज होता है। ठीक है। समझ आइए मोइज माज। सर डिफरेंस दोबारा बता देना इनको, वो आपकी आवाज कट गई थी। मैंने ये कहा है कि ओलवन जो है मैं आपको बताता हूँ। ओलवन का बाद जो है कोई भी जो कंडीशन है उसका मतलब होता है कि इस कंडीशन का फाइनल जो रिजल्ट है उसमें कोई असर नहीं। रिजल्ट जो फाइनल है उस वो किसी भी हालात में चेंज नहीं हो रहा है, ये तय उलूल। जी सर ठीक। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। अब आ रही है ठीक आवाज? जी अब आइए। अब आप देखो उलून का मैं क्या बता रहा था कि जो फाइनल रिजल्ट है वो चेंज नहीं होता। द कंजक्शन Ulven means the result or conclusion won't change under any circumstances। किसी भी हालात में फाइनल रिजल्ट चेंज। यूजली यूज्ड इन द स्ट्रक्चर उलवन तो ये या हाय। ठीक है। इट कैन बी फॉलोड बाय कोऑर्डिनेट अल्टरनेटिव्स और इंटरोगेशन इंटरोगेटिव प्रोनाउंस रेफरिंग टू एनीबॉडी और एनीथिंग। फॉर एग्जांपल जैसे अब मैं कहता हूँ कि उलवन के बाद मुझे कोई हेल्प चाहिए ना, तो मैं कहता हूँ उलवन शई पांग, उलवन शई पांग हुआ।
मीन्स नो मैटर शई यहाँ पे जो है वो एज एन इनडेफिनिट प्रोनाउन यूज हो रहा है कि एनीवन, कोई भी जो मेरी हेल्प करे होनी चाहिए, बस फाइनल रिजल्ट ये। तो मीन्स के जो उलन के बाद है कि कोई भी जो मर्जी करे काम होना चाहिए, वो हेल्प होनी चाहिए, ये होता है। जैसे मैंने बताया आपने काम पे जाना है, आपको, आप कहते हैं जो मर्जी हो, उलन शाह ये हाइश क्या है, जैसे मैं उलन शाह या शाह शुए व तो या मुझे फिर भी जाना ही जाना है, ये बिल्कुल पूगवान की तरह सेम कह ले। लेकिन क्या होता है, ओलन के बाद मोस्टली जो ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है हम इनको यूज कर लेते हैं। मैं कहता हूँ ओलन शमशिट, नो मैटर एनीथिंग, कोई भी काम जो है, उस्मान तो कोई, उस्मान को सारे करना है, ठीक है, रिगार्डलेस, मीन्स के डिफरेंस के बगैर के कोई जो भी काम की आप बात कर ले सारे उसे आते हैं। ये है ओलन, मीन्स लास्ट में क्या है, क्या काम आता है उसे करना, वो आप फर्स्ट जो है वो जो मर्जी शामिल करिए, ठीक है। ये जैसे आप आप लोगों ने फोर करना है, आप कहते हैं ओलवन तोआ नान, तोआ नान, ये इंटेरोगेशन है, मतलब जैसे तोआ था तोआ गाओ, वैसे ही एडजेक्टिव प्लस तोआ नान, मतलब कि नो मैटर के जितना मर्जी मुश्किल हो, ठीक है, वो मैं तो ही आओ, थूंगा, हमें पास करना ही करना, ठीक है। समझ आई मोइज, उस्मान? जी सर। ओके अंडरस्टूड। जी सर आ गया। ओके जी, उलन के बाद अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है जाच। जाच ये नाउन है, मैगजीन को कहते हैं। उसके बाद है चूमिंग, चूमिंग फेमस, जैसे मैं कहता हूँ था से ईका फई छांग चूमिंग दा, हाँ यू लाओ shi मीन्स ही इज अ वेरी फेमस चाइनीज टीचर, चूमिंग दा लाओ shi। या जैसे मैं कहता हूँ जगा जाच, ये जो मैगजीन है शेनजाइहन चूमिंग, ये अब बहुत फेमस है, ठीक है। उसके बाद है ये सर जी चू मिंग और यो मिंग दोनों सेम ही है ना? योमिंग है ना, हाँ जी, यो हाँ मिंग बिल्कुल। फेमस है। लेकिन योमिंग जो होता है ना, आप ये कह सकते हैं दोनों फेमस के लिए यूज होते हैं, लेकिन योमिंग नॉर्मली हम क्या कहते हैं, पर्सन्स के लिए यूज करते हैं, लोगों के लिए। और चूमिंग जो है वो आप ये कह लें हम मोस्टली यूज करते हैं थिंग्स के लिए। वैसे तो दोनों इंटरचेंजेबली भी यूज हो सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। जी जी। उसके बाद है ये पेज न, इसको इसका क्या होता है, पेज ये। अगर मैं कहता हूँ छिंग निमन ताक है शू, या मैं कहता हूँ छिंग निमन ताक है दी पा ये, द एट्थ पेज, ये पेज। या जैसे मैं कहता हूँ वामन चपन शू ईगुंग यो लियांग पाए ये, इसके 200 पेजेस हैं, ठीक है। और उसके बाद है जंगजिया, जंगजिया, जंगजिया क्या होता है, इन एडिशन कोई चीज ऐड होना, ठीक है। लेकिन आमतौर पे क्या है, जंगजा हम यूज करते हैं किसी चीज की क्वांटिटी में। इसके अलावा हमने थीगाव पढ़ा था, थीगाव क्या होता है, किसी चीज की एबिलिटी में इंक्रीज। या इसके बाद जो है वो चांगजिया होता है एक वर्ड, चांगजिया, वो प्राइस के लिए हम यूज करते हैं, प्राइस में इंक्रीज। ये जंगजिया जो होता है ना, वो आम तौर पे यूज किया जाता है किसी चीज की क्वांटिटी में एडिशन को, ठीक है। जैसे हम, मैं कहता हूँ जी वमन पान दशवेशन जंगजिया ताओ उश, उश गशवेशन, हमारी जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो इंक्रीज करते कितने 50 तक पहुंचे, ठीक है। जंगजिया समझ आ गई है जी। जी सर। अब इसमें सर ये देखिए, अब पेज टेक्स्ट सर जी, ये पेज के लिए मेजर वर्ड नहीं कोई यूज करेंगे, जैसे 56 पेज तो ऊर्शली हो, ये ऊर्शली हो इसके गई लिए है। मेजर वर्ड, पेजेस के लिए जो मेजर वर्ड यूज होता है वो होता है चांग, चांग, ऐसे लिखा जाता है ये, और इसके साथ छांग, चांग, ये मेजर वर्ड यूज होता है पेजेस के लिए, ठीक है। लेकिन जब, हाँ जी,
लेकिन ये जो चांग है ना, ये जो है ये इट्स सेल्फ मेजर वर्ड है। ठीक है। चांग जो है, जब जैसे कोई फाइल है प्रिंटेड फॉर्म में, मैं कहता हूँ इस फाइल में जो है वो टोटल इतने पेज, ये जो है ये जो पेज है, ये क्या है, एक पेज की दोनों साइड्स को हम वो एक पेज के दो ये हो सकते हैं। ठीक है। चांग जो है वो पूरे पेपर को कहते हैं। समझ आ गई है? उस्मान, जी सर, ओके। ये जो है वो इटसेल्फ एक जो है वो मेजर वर्ड है। चांग मेजर वर्ड पेपर के लिए ही यूज होता है, लेकिन कैसे, दोनों साइड्स वाला, ये जो है वो एक साइड को हम कहते हैं ये। ओके जी, अब देखिए टेक्स्ट जो है, शाओलिन कहता है नीदा ख थिंग, नीदा ख थिंग ली जम्मा ताओ छू shi shuआ। नीदा ख थिंग ली मीन्स इन योर लिविंग रूम जम्मा वाई ताओ छू। ताओ छू पता है किसे कहते हैं? छू का मीनिंग होता है नॉर्मली जो है वो दूर तक देखना, यूएन छू। ठीक है, छू प्रिमिसेस को कह सकते हैं, इर्द गिर्द का एरिया जो है। तो ताओ छू, ये आप कह लें कि जहां तक आपकी नजर जा रही है, ठीक है, हर जगह पे उसको ताओ छू। उसके कमरे में जिस तरफ भी वो देख रही है, क्या है, सारी तरफ बुक्स ही बुक्स हैं। तो कहते हैं नी निदा खथिंग ली जम्मा ताओ छू शुआ। तुम्हारे रूम में जो है वो कहते हैं क्यों जो है वो हर तरफ बुक्स ही बुक्स हैं। आवाज आ रही है मोइज आप लोगों को मेरी? जी सर, आ रही है आवाज। ओके। तो अब ताओ छू के देख लो, लेट्स सपोज डिपार्टमेंट के बाहर जो है वो बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। आप कहते हैं जी, या जैसे आप कोई म्यूजिक कंसर्ट सुनने चले जाते हो, आप कहते हो 音乐会里到处都有人，到处都有人 मीन्स जिस तरफ भी आप देख रहे हो हर तरफ आदमी ही आदमी है। 到处都有人। आप किसी गार्डन में चले गए, आप कहते 到处都有新鲜的花, मतलब जिस तरफ भी आप देख रहे हो हर तरफ फूल ही फूल है, फ्रेश फ्लावर है। 到处 ये होता है। ठीक है। जी सर। अब देखिए,这些书 ये जो कहते हैं बुक्स हैं,你都喜欢看吗? क्या तुम्हें पसंद है देखना इनको, यानी कि पढ़ना। खान शू का मीनिंग क्या होता है? रीड करना। तो कहते हैं 你的客厅里怎么到处是书啊？这些书你都喜欢看吗? कहते हैं, तुम्हारे रूम में जो है हर तरफ बुक्स ही बुक्स हैं, और ये जो बुक्स हैं क्या तुम इन्हें पढ़ना पसंद करती हो? तो शाओली क्या कहती है? तांग रान ऑफ कोर्स व मैथियन तो याओ खान शू। व मैथियन तो याओ जो है ये रूटीन के लिए यूज होता है, कोई काम जो आप करते ही करते हो डेली। ठीक है। वो मैथिन तो वो मैथिन तो 去跑步, मैं डेली जो है वो रनिंग के, या वो मैथिन तो या 去跑步, मुझे जाना ही होता है यार रोज रनिंग के लिए। ठीक है। वो मैथिन तो या खान शू, मुझे कहते हैं हर रोज जो है बुक्स देखनी होती है, पढ़नी होती है मैंने। 无论是普通杂志还是著名的小说, यानी नो मैटर, 无论是普通,普通 जो है वो कहते हैं हम कॉमन को, 普通 हुआ होता है मैंड्रिन। 普通 कहते हैं हम आम चीज को। जैसे मैं कहता हूँ 普通人, 普通人 मीन्स आम लोग। ठीक है। 普通 जाच का मतलब कॉमन सा, एक आम सा जो है वो रिसाला। ठीक है। 普通 का ये मतलब होता है। 普通 जाच कहते हैं कॉमन सा जो है वो कोई आम सा क्या, मैगजीन। 还是著名小说 या कोई फेमस नॉवल हो। 只要打开它们，只要打开 only on क्या है, जब मैंने as long as जब उन्हें खोल लिया, 就会发现, तो फिर जो है वो मैं डिस्कवर करती हूँ क्या, 世界上 मीन्स इन द होल वर्ल्ड, 世界上有 पूरी दुनिया में जो है वो क्या, 那么多有意思的事情, इतने ज्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग, यो इस द शिटिंग, इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग मैटर्स हैं, काम हैं,
यो नमा तोआ, और इतने ज्यादा जो है वो क्या है, पू यंग डिफरेंट टाइप्स की लाइफ्स हैं। तो कहते हैं नो मैटर के जो कोई एक आम सा मैगजीन हो या कोई बहुत फेमस नॉवल, जब उसे खोलते हैं तो मैं डिस्कवर करती हूँ कि पूरी दुनिया में जो है बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें हैं, और क्या है, यो न मतवा ओ यंग दशम, और इतने सारे डिफरेंट जो है वो लाइफ्स हैं, डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स हैं, आप ये कह लें। तो शाओलिन कहते हैं श्यांग पूताओ नी गोंगजुआ न मामांग। श्यांग पूताओ का क्या मतलब होता है, मतलब सोच भी नहीं सकते। कहता है श्यांग पूताओ नी गोंगजुआ न मामांग, कहता है मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारा काम जो है वो इतना बिजी होता है। हाय नंग मई थियन जियन शी ये दू, फिर भी, हाय नंग का मतलब है स्टिल कैन, मई थियन जियन शी ये दू, फिर भी तुम जो है वो अभी परसिस्ट करे हुए हो, आप डेली पढ़ रहे हो, रीडिंग कर रहे हो। तो शाओली क्या कहते हैं, रूगवा सनफन चोंग तू, रूगवा सनफन चोंग तू ये शु। अब देखो ना, कहते हैं रूगवा सनफन चोंग तू ये शु, कहते हैं अगर आप 3 मिनट्स में एक पेज पढ़ते हो बुक का, पांग शाओश मीन्स पान हाफ एंड पान ग शाओश, पान ग शाओश मीन्स हाफ एन आवर, 30 मिनट्स, जो खई तू ये, कहते अगर आप 3 मिनट्स में एक पेज पढ़ते हो तो आधे घंटे में जो है वो आप 10 पेज पढ़ लोगे। मैथियन ख्वापांगा शाओश लाए, कहते हैं अगर जो है वो आप डेली आधा घंटा जो है वो खर्च करते हो, यहाँ पे ख्वा का मतलब स्पेंड करना है, खर्च करना। मैथियन ख्वापांगा शाओश पांगा शाओश लाए दूशु, अगर आप डेली कहते हैं कि आधा घंटा सर्व करके बुक पढ़ते हो, ईगा ये जो खई तू सान पाए ये, तो एक मंथ में जो है कहते हैं तुम पढ़ सकते हो 300 पेजेस। छापूतोआ, छापूतोआ भी, ये भी क्या होता है गैस के लिए, ऑलमोस्ट तकरीबन, कहता है छापूतोआ कमो बेश जो है, कहता है क्या, ज्यूश ईपन शूला, तो ये ऑलमोस्ट एक बुक बन जाती है, यानी कि 300 पेजेस जो है। छापूतोआ जो होता है ये भी हम किस लिए यूज करते हैं, क्वांटिटी से पहले कि एस्टिमेटेडली, जैसे छापूतोआ, मैंने आपको कोई असाइनमेंट दी है, कोई होमवर्क दिया है, जो ये दिया है, मैंने शमश हो नंगवान, आप कहते हैं लाओश छाप दो मिंग थी, ऑलमोस्ट कल। या वैसे छाप दो जो है ना, वो हम क्या कहते हैं, एग्जैक्ट क्वांटिटी के लिए हम ज्यादा यूज करते हैं, छाप दो ईगा शाओश, छाप दो शिगा शाओश, ऑलमोस्ट 10 घंटे। ठीक है, तो छाप दो ई पंशु कहते हैं ऑलमोस्ट ये एक बुक बन जाती है। तो शाओलिन कहते हैं शिया, यस, ईगा चंचंग आए खान शू दा रन, चंचंग, चंचंग क्या होता है, चंचन हाँ, चंचन के लिए फॉर्मल, चंग शू होता है फॉर्मल, चंचंग चंचंग जेन्युइन, जेन्युइन रियल। रियल, कहता है ईगा चंचंग आए खान शू दा रन, एक वो पर्सन जो सच में रियली जो है वो आयश खानशू पसंद करता है, खानशू बुक रीड करना, द रन वो पर्सन जो है, जोंग नंग वो हमेशा जो है क्या करेगा, चाओ छू शिजियन ढूंढ लेगा टाइम, लाए युए तू रीडिंग के लिए। ठीक है, तो शाओली कहते हैं जियन ची युए तू, जियन ची युए तू, क्या कि परसिस्टेंस, मतलब बगैर नागे कि अगर आप क्विट किए बगैर पढ़ते रहते हो, रीडिंग करते रहते हो, छूला नंग जंगजिया चीश, छूला नंग जंगजिया चीश, कहता है कि छूला हमने पढ़ा था बिसाइड्स, इसके अलावा जो हमने बयान कर दिया उसके अलावा, छूला कहता है नंग जंगजिया चीश, इसके अलावा कि आपके नॉलेज में जो है वो इजाफा होगा, वाई उसके अलावा कहता है हाय नंग पांगचू वा जियन छिंग याली, जियन छिंग का मतलब होता है रिड्यूस करना, किसी चीज में कमी करना, और याली क्या होता है, प्रेशर, बर्डन। तो कहता है जी डेली जो कहता है रीडिंग करना है वो नॉलेज में इजाफे के अलावा जो है हाई नंग पांग टू वॉच एंड थिंग याली मेरा हेल्प करते कि इसमें प्रेशर रिड्यूस करने में, रन ये हुई पियन द छिंग सोंग छिलाए, और इंसान भी जो है वो कहता है क्या है, थोड़ा
रिलैक्स हो जाता है, चेंज होती है उसकी कैफियत और वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। समझ आ गई है? यस सर। उस्मान, आपका कोई क्वेश्चन है इसमें? उस्मान, आपका कोई क्वेश्चन है? सर जी इसमें तो नहीं है, लेकिन वो मेरा ना शुरू में जो इसकी हेडिंग है उसमें थोड़ा सा है कि वो जो हाँ, और वो दो दफा उसने तीन थर्ड टोन से बोला, आखिरी दफा फोर्थ टोन से बोला, ये जरा थोड़ा क्लियर। वो है ना, वो है आए हाउ का हाउ। ये हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, अब मैं बताता हूँ, इसको एक्सप्लेन करते हैं हम नेक्स्ट। अच्छा जी, ये उस्मान, अब हम आप उसी की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगी। इसका सबसे पहले आप न्यू वर्ड्स देखो। वंचांग। वंचान। वंचांग कहते हैं ऐसे को, आर्टिकल को, पूरा कोई आर्टिकल जो आपने मुख्तलिफ पैराग्राफ में मुश्तमिल लिखा है उसको वंचांग कहते हैं। उसके बाद है च। ये जो है, ये उस दिन आपने पूछा था ना उस्मान, च छेन और च हो वाला, ये वो च है। चुमन। जी जी। जैसे हम पढ़ते हैं ना गुंगवा हो या सुदिया हो, उसके अलावा हम ये वो बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है, ये च हो होता है पूरा। च हो या च छियन, जैसे मैं कहता हूँ च छियन मीन्स खाना खाने से पहले, बिफोर गोइंग टू ईट, नियाओ शीशो, यू हैव टू वॉश योर हैंड्स। ठीक है, च छियन और च हो। उसके बाद है नई रोंग। नई रोंग किसे कहते हैं? कंटेंट को। जैसे आपने कोई मूवी देखी, मैं कहता हूँ निखा लचकतिया यिंग वखान ला ना, चकतिया यिंग द नई रोंग शिशम। इस बुक का जो कंटेंट है टोटल, यानी कि थीम कह लें, जो आपका जो इसमें स्टोरी है वो क्या है, शॉर्टली जो है कंटेंट उसको क्या है। दूसरा, जैसे आपने कोई बुक पढ़ी है, चपन शूदा नई रोंग शिशम, इस बुक का जो है वो कंटेंट क्या है। ठीक। चुआन कॉमनली आएगा, चुआन नहीं रॉन्ग सिस्टम। हम्म। चतवान त्वान पैराग्राफ के लिए मेयर वर्ड यूज होता है। ठीक है। उसके बाद आप देखिए रान अर। रान रान अर जो है ये भी कंजक्शन है, ये किस लिए यूज होती है? रान अर जो है ये मोस्टली स्वेई रान के साथ ही यूज होता है। स्वेई रान, आपने पढ़ा ना, स्वेई रान तांश, ये पहले कंजक्शन सीखी हुई ना, अगरचे ऐसा है लेकिन ये तो रान अर जो है वो तांश को रिप्लेस करता है। स्वेई रान तांश जो है ये स्पोकन में कॉमनली यूज होता है, रान अर जो है वो मोस्टली रिटन फॉर्म में यूज होता है, और इतना इनमें कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ सुई रान था शंगपिंगला, रान अर हाईलाइशंग, वो फिर भी अभी जो है वो स्टिल आया है क्लास में। ठीक है। उसके बाद है खानफा। खानफा जो है वो किसी चीज के रिलेटेड आपकी जो थिंकिंग है उसको, मैं कहता हूँ ग्वायुचगावंथी। ग्वायुचगावंथी इस प्रॉब्लम के रिलेटेड, अबाउट दिस प्रॉब्लम नियोशमा पानफा। तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज के मुतालिक? ठीक है, योशम्मा खानफा। या जैसे आप ये भी कह सकते हैं, कोई बंदा जो है वो किसी को अच्छे से ट्रीट नहीं करता, या किसी चीज के मतलब ये कह सकते हैं कि उसकी गलत राय है, तो आप कह सकते हैं निदा खान पाश भूत ही। तुम्हारा ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जो ओपिनियन तुमने किसी के रिलेटेड बनाया, ये भूत ही, ये इनकरेक्ट है, ठीक नहीं है। समझ आ गई जी? ये वर्ड आप देखिए, ये आप लोगों के लिए बड़ा जरूरी है, ये टेस्ट वर्कबुक में जो है क्वेश्चन में अक्सर यूज होगा। गंजी। गंजी। गंजी मीन्स अकॉर्डिंग टू, कहते हैं। क्या हुआ? हाँ, गंजी त्याओ छा, कहते हैं अकॉर्डिंग टू द, त्याओ छा कहते हैं स्पीकिंग। सर्वे को, त्याओ छा कहते हैं गंजी त्याओ छा युए दू नंगली हाओ द रेन। युए दू नंगली हाओ द रेन कहते हैं वो लोग जिनकी युए दू नंगली, नंगली कहते हैं एबिलिटी को, और युए दू क्या होता है? रीडिंग। रीडिंग। वो लोग जिनकी रीडिंग एबिलिटी जो है वो अच्छी है। पुतान रोंगी चाओता गोंगजा, कहते हैं ना सिर्फ उनको जो है क्या
इजी जॉब इजीली जो है वो काम मिल जाता है। अर्चिए इन एडिशन, बल्कि क्या है, गोंग्स ये पी जाओ गाओ, उनकी जो सैलरी है, गोंग्स सैलरी को कहते हैं, गोंग्स ये पी जाओ गाओ, उनकी सैलरी भी जो है वो काफी हद तक ज्यादा होती है। जम्मा साय नंग कहते हैं, जम्मा साय नंग कैसे जो है, कहीं जाके कहते हैं साय नंग यो शाओ, यो शाओ जो है ये क्या, यो शाओ कहते हैं इफेक्टिव, किसी चीज जो बड़ी आप ये कह सकते हो असर वाली हो। जैसे मेरा कोई मसला हल नहीं हो रहा, आपने मुझे जो है वो कोई पानफा बताया, सोल्यूशन बताया, मैं कहता हूँ नीदा का पानफा हन यो श्याओ, तुम्हारा ये जो फार्मूला है ये बहुत कारगर है, ये बहुत मतलब क्या है कि कामयाब है। ठीक है। तो योशाओ थी गाओ कहते हैं जम्मा साय नंग योशाओ थी गाओ जी ये दो नंगली ना, तो कहते हैं कैसे जो है वो हम इंक्रीज कर सकते हैं, थी गाओ एबिलिटी में जो है वो बढ़ावा लेके आ सकते हैं, जी ये दो नंगली अपनी रीडिंग की एबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। कहते हैं जुआ जुआ दूशु पीजी जुआ दूशु पीजी छिचोंग ई चोंग हाओ फांगफा जोआ दूशु पीजी। जोआ पीजी का क्या मतलब होता है, पीजी बेसिकली होता है नोट बुक नोट करना, और जोआ पीजी मीन्स किसी चीज को साथ साथ नोट करते जाना, उसके पॉइंट्स नोट करना। तो कहता है जोआ ये दू पीजी, ये दू पीजी क्या, आप बुक रीड कर रहे हैं, आपका कोई नया वर्ड है आपने अंडरलाइन किया, उसके साथ साथ जो है उसको कर रहे हैं सारी, आप नोट्स बना रहे हैं, आप ये कह रहे हैं नोट करी जा रहे हैं जो प्रॉब्लम। तो कहता है जो读书笔记就是其中一个，其中 मीन्स आप ये कह सकते हैं अमंग, जो बहुत सारी चीजों में से किसी एक चीज को आप छी चोंग ईगा छी चोंग ई चोंग हाओ फांगफा, ये एक अच्छा मेथड। कहता है जोआ जोआ 读书笔记其中是一个ई चोंग हाओ फांगफा, ये एक अच्छा मेथड है। यानी कहता है कि कैसे जो है वो हम किन मेथड से जो है अपनी रीडिंग की एबिलिटी बढ़ा सकते हैं। तो कहता है उन मेथड्स में से जितने भी रीडिंग की एबिलिटी को अच्छा करने वाले हैं उनमें से एक नोट्स टेकिंग भी है, नोट करना जो है साथ साथ, वो बड़ा इफेक्टिव मेथड है। कहता है सुई जियंतान सॉरी, कहता है दो शो पीजियो हंतुआ, रीडिंग करते हुए कहते हैं नोट्स बनाने जो है, नोट टेकिंग जो है, इसके बहुत सारी वो हंतो हंतो अचोंग, बहुत सारी एग्जाम है, बहुत सारी टाइप्स हैं। 最简单的就是把自己喜欢或者觉得有用的词语和句子记下来। 记下来ये है नोट डाउन कर, मतलब अलग से जो है आपने किसी जगह पे उसे नोट कर लिया। कहता है जी दूसरू पीजी ओ हंतो अचोंग रीड, कहता है जी नोट्स बनाने की जो है बहुत सारी टाइप्स हैं। जुई जियान दा सब में सबसे आसान और सिंपल क्या है, जूशी पा जी सी हुआन, जिससे आप खुद पसंद करते हो ख्वाचा, या फिर ज्वेदा यो योंग दा सीयू, या जिसे आप समझते हो ज्वेदा यो योंग कहते हैं यूजफुल, यो योंग किसे कहते हैं, यूजफुल। जैसे मैं कहता हूँ जी नीज शो अच्छा का पान फाहन यो योंग, तुमने ये जो मेथड बोला ये बहुत कारआमद है, ये बहुत यूजफुल मेथड है। ठीक है। तो कहता है जी 最简单的就是把自己喜欢或者觉得有用的词语和句子记下来। 词语कहते हैं,词语वर्ड्स को कहते हैं, फ्रेज को कह सकते हैं, और जूज सेंटेंस को। तो कहता है कि जो यूजफुल वर्ड्स हैं और सेंटेंसेस हैं उनको आप नोट डाउन कर लो, जी शाला उन्हें नोट कर लो। दूसरा इन एडिशन, लिंग्वा कहता है इन एडिशन मजीद क्या, जाय खान वान ईफियन वनचांग, जब कहता है आप देख के खत्म कर लो, यानी कि पढ़ लो एक ईफियन वनचांग, कोई आर्टिकल या ऐसे ख्वाच वंचंग ख्वा ई पंचू हो, कहते हैं जब तुम कोई आर्टिकल पढ़ के खत्म कर लो या फिर कोई बुक जो है वो खत्म कर लो, उसके बाद हाय खई पा था दा चूया नहीं रोंग, हाय खई मजीद आप कहते हैं क्या कर सकते हो, पा था दा चूया नहीं रोंग, चूया मेन नहीं रोंग कंटेंट जो है जिस चीज पे है
和自己的想法写下来। कहता है उस जब आप कोई बुक पढ़ लो या कोई आर्टिकल पढ़ लो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसका जो मेन आइडिया है, जो मेन कंटेंट है, उसे और आपका जिदा शंख और उसके रिलेटेड जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है शीए शाला है उसे नोट डाउन करें, उसे लिखें। रान अर ताहम कहता है क्या है, नीपू नंगवान छन श्यांगशिन, लेकिन यू कांट कंप्लीटली बिलीव क्या, शू पंचांग नहीं रहो, जो बुक का कंटेंट है उसे आप कहते हैं मुकम्मल जो है वो बिलीव नहीं करें। कहता है याओ यो जी दा खान फा हे पान दुआन, कहता है याओ यो होना चाहिए आपके पास जी दा खान फा, आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हे पान दुआन। पान दुआन होता है जज करना, ठीक है, किसी चीज को जज करना। जैसे आपका जो लिसनिंग में पहला क्वेश्चन है वो क्या है, फान त्वान तुई सो, आपने जज करना होता है कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, फान त्वान ये। उसके बाद कहता है जी अंशिजो दो शू पी जी, अगर आप कहते हैं परसिस्टेंसली इस चीज पे जो है वो लगे रहते हैं कि डेली जो है वो आपने दो शू पीजी, बुक के साथ साथ आपने जो है वो नोट डाउन भी करना है, यानी कि कुछ बनानी है पीजी तो ये ठीक है ये दो नंगली। कहता है रीडिंग की जो एबिलिटी बढ़ाने के लिए जो क्या यो हंता पांचू, इसमें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। समझ आइए मुआज, उस्मान, उस्मान। जी सर, ये जो फोर्थ लास्ट लाइन है शेर, वहाँ इनको उन्होंने वंश में शांति से शूपन शांति नहीं है। शूपन शांति सभी यहाँ पन क्या कर रहा है, अगर बता दें। अ, ये शूपन जो शांति शंग है, शूपन शंग मीन्स जो आप ये कह सकते हैं शू कहाँ पे शूपन शंग, या शू पंचा। शूपंशंग नहीं रॉन्ग, यानी मींस कंटेंट जो है वो कौन सा कंटेंट, जो बुक का कंटेंट है, जो आपने बुक पढ़ी है, वो एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा है कि शूपंशंग नहीं रॉन्ग, बुक का जो कंटेंट है निपुणंग वांछन मींस कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर शांशिन बिलीव करना, शूपंशंग नहीं रॉन्ग, बुक का जो कहता है मेन कंटेंट है सारा, उस पे आप मुकम्मल तौर पे बिलीव भी ना करें, ठीक है। ये सर, ये पन का बस समझ नहीं आ रही थी कि शूपन शांति बाद में use किया। अच्छा, आज पूरा वर्ड जो होता है ना बुक के लिए, जो पूरा यूज होता है वर्ड वो शूपन है, हमने जो अभी तक पढ़ा था वो शू होता है, अच्छा ठीक अच्छा। है, शूपन कंप्लीट वर्ड है, ये ऐसा मैयर वर्ड नहीं यूज हो रहा है यहाँ पे पन। सही है। अरे बाजी। समझ आ गई है। जी जी सर। सर। हाँ, अच्छा जी, अब इसमें न्यू वर्ड्स देखिए, श्यांगथोंग, श्यांगथोंग मीन्स सेम, इसका हमने क्या पढ़ा था, नेगेटिव, पुथोंग डिफरेंट, श्यांगथोंग सेम। जैसे मैं कहता हूँ वामन का 爱好是我们有相同的爱好，我们有相同的爱好 we have same hobbies, गोंगथोंग। गोंगथोंग कॉमन, हम दोनों का एक ही हॉबी है। यांगथोंग मीन्स की तरह, आप ये कह सकते हो इस तरह का, सेम सेम, ठीक है। उसके बाद है श्विन शु, 迅速。श्विन शु कहते हैं ऑर्डर को, सीक्वेंस को। कैसे, जैसे मैं कहता हूँ जी 请你安排这本材料，请你安排这这些材料, आप ये जो मटेरियल्स हैं इनको जरा रीअरेंज करें, अनफाई करें, ठीक है। लेकिन क्या मैं कहता हूँ 请你按大小的顺序，大小的顺序，大小 मीन्स साइज, अकॉर्डिंग टू द साइज जो है वो क्या, इस साइज की सीक्वेंस से जो है वो आप इसे अरेंज करें, मीन्स बड़े वाला पहले आएगा छोटे वाला बाद, ठीक है। उसके बाद होता है प्याउश, प्याउश, प्याउश का मतलब होता है किसी चीज का जो आप ये कहने को मीनिंग कन्वे कर रहे हैं उसको हम कहते हैं इंडिकेट करना। जैसे आप कह सकते हो बच्चा, आपने कोई चीज मांगी वो नहीं दे रहा था, आप कहते हो
你的这个态度表示 तुम्हारा ये जो रवैया है ये इंडिकेट करता है, ये जाहिर कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है 你不爱我 you don't love me। ठीक है, 表示ये होता है। उसके बाद है यांग छंग। यांग छंग, यांग छंग होता है पालना। यांग छंग क्या है? सिंपली पालना। तो जैसे 我们要养成好习惯 we need to develop, we need to raise good habits, 养成। उसके बाद है थोंग शी। थोंग शी जो होता है ये कंजक्शन है, दो कामों के दरमियान ये लगाया जाता है। जैसे मैं कहता हूँ 我学习中文同时练习汉字। ठीक है, मैं जब जब चाइनीज सीख रहा होता हूँ सेम टाइम पे मैं प्रैक्टिस भी कर रहा होता हूँ साथ साथ करेक्टर्स की, यानी कि दोनों काम सेम टाइम पे हो रहे हैं। ठीक है, या जैसे मैं कहता हूँ 他不仅告诉我这件事同时也告诉那啥了। ना सिर्फ उसने जो है वो मुझे ये काम बताया बल्कि सेम टाइम पे नसार को भी बताया। ठीक है, ये होता है थोंगशी। उसके बाद है जिंग साय। जिंग साय, ये जो है जिंग साय जो है ये एडजेक्टिव है, ये हम कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यूज करते हैं परफॉर्मेंसेस वगैरह के लिए। जैसे मैं कहता हूँ था यैन छुदा हन जिंग साय, उसने जो या था प्याओयन दा, प्याओयन क्या होता है? परफॉर्म करना था, प्याओयन दा हन जिंग साय। या था थ्याऊ दा हन जिंग साय, वो जो डांस किया उसने बड़ा मेस्मराइजिंग था, स्प्लेंडेड था। ये होता है जिंग साय। समझ आ गई है जी जी सर। उस्मान? जी 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 प्लीज सर। अच्छा, आप देखो, कहता है दूशु हाओ। दूशु हाओ, दूशु मीन्स रीडिंग करना जो है, हाओ अच्छा है। उसके बाद कहते हैं दू हाओ शू। डू रीड करो, हाओ शू अच्छी बुक्स। उसके बाद कहता है हाओ दू शू। हाओ आई हाउ द हाउ, हाउ दू शू मीन्स आप ये कह लो कि बुक रीडिंग को जो है वो एज ए हॉबी जो है वो आप रीड करो, इसको आप अपना हॉबी बना। तो कहता है स्वीरान च जुहुआ, कहता है अगरचे च जुहुआ, ये जो सेंटेंस यूज द सेम थ्री कैरेक्टर्स। कहता है अगरचे इस सेंटेंस में तीन सेम तरह के जो है वो कैरेक्टर्स यूज किए गए हैं, तानशे लेकिन पुथोंग दा शुनशु, लेकिन जो कहता है डिफरेंट जो है इनकी सीक्वेंस डिफरेंट ऑर्डर में जो है छुए प्याओशिला पुथोंग दा इस, वो बिल्कुल उसके अपोजिट जो है वो डिफरेंट मीनिंग्स जो है वो दे रहे हैं। शोशियन फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है दूशु हाओ, बुक रीड करना जो है कहता है क्या है? अच्छी बुक रीड करना, बुक रीड करना अच्छा है। कहता है शोदश दूशु यो हंतो हाओ, कहता है इस फर्स्ट क्लॉज में जो है क्या बोला गया है कि दूशु बुक रीड करने के जो हंतो हाओ छू बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। चीज सेकेंडली, शोशियन और चीज हमने पढ़ चुके हैं ना, तो चीज सेकेंडली कहता है 每个人的时间都有限的，有限 मीन्स लिमिटेड। ठीक है, 有限 का क्या मतलब होता है? लिमिटेड। तो कहता है जी 每个人的时间都是有限的，हर एक पर्सन का जो टाइम है कहता है वो बहुत लिमिटेड होता है। 不可能把世界上每一本书都读完, कहता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है 不可能 कि वो सारी दुनिया में जितनी बुक्स हैं वो हर एक बुक पढ़ सके। सोई इसलिए जो कहता है यादू हाउदाशु, इसलिए आपको बुक पढ़नी चाहिए, अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए। 最后 लास्ट में सब सेंड कहता है हाउ दू शू मीन्स लास्ट में जो फ्रेज है कि कहता है क्या 就是要养成阅读的习惯, क्या है कि बुक को जो है बुक रीडिंग को आप अपना हॉबी बना लेंगे, इंडिकेट करता है कि हमें डेवलप करनी चाहिए आदत, सीगुआन पालनी चाहिए आदत, कौन सी? बुक रीड करने की। 识读书, 识 मीन्स होता है टू मेक, 读书真正成为自己的兴趣爱好, कि बना लो क्या? मेक 读书 बुक रीडिंग को 真正成为, 成为 होता है बिकम, 自己的兴趣爱好 आपका अपना इंटरेस्ट और उसको爱好जिसमें आपका इंटरेस्टेड वो वाला आप हॉबी बना लो। 阅读有许多好处, कहता है 阅读के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं।它能丰富你的知识, it can क्या है enrich your